दोस्तों नमस्कार। बीजेपी 240 सीटें जीती, 32 सीटों के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है 272 के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए कि अपने दम पर बहुमत पा सके। जो नीतीश कुमार इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के पांव पकड़ रहे थे, अब स्थिति ऐसी आ गई है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के पांव पकड़ने पड़ेंगे और नहीं पांव पकड़ेंगे तो अगले 5 साल तक सरकार नहीं चला पाएंगे। जिन्हें पलटू राम कहकर के भारतीय जनता पार्टी संबोधित करती थी, अब उन्हीं पलटू राम के रहमो कर्म पर चलना पड़ेगा। यह स्थिति जो 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निश्चित थी कि सरकार बनाने ही नहीं जा रही है, लेकिन बम्पर मेजोरिटी के साथ आने वाली है। सबसे ताजुब की बात यह थी कि जितने बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी निश्चित थे, आरएसएस के कार्यकर्ता वो भी निश्चित थे, और जितने भी बीजेपी के वोटर थे वो भी निश्चित थे। सांसद लोग ये निश्चित थे कि हमारे 400 पार आने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं। उन्होंने कोई प्रबंधन नहीं किया ग्राउंड पे। जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे वो भी निश्चित थे कि हमारी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। तो आप यह समझ लीजिए कि वो घर बैठे निश्चित थे कि हमारी सरकार बनेगी, मोदी आने ही वाले हैं, 400 पार होने वाले हैं, लेकिन हम वोट देने नहीं जाएंगे। बीजेपी के वोटर वोट देने निकले ही नहीं, और वही जो 5-6% वोट कम पड़ गए वो बीजेपी के वोट कम पड़े। और इसी में ही देखिए, अगर आप मार्जिन उठा के देखिएगा जो उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे कितने कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारी। 5000 से कम वोट से लगभग धौरहरा में हारी, और अन्य जितने भी स्थान पे हैं आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 हज़ार वोटों के अंतर से चुनाव हारी है। तो हमारे यहाँ कैसरगंज से जहाँ बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण सिंह लड़ रहे थे चुनाव, उनके अंदर इस बात का डर था। 400 पार का भी नारा देने के बावजूद भी यहाँ के सांसद बृजभूषण शरण सिंह और करण भूषण शरण सिंह के अंदर डर था कि कहीं इलेक्शन हार ना जाए। इस वजह से इन्होंने ग्राउंड लेवल पर प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया, और प्रबंधन करने के बाद में जहाँ 2,61,000 वोटों से बृजभूषण शरण सिंह जीते थे पिछली बार, इस बार लगभग 1,60,000 वोटों से जीता। लगभग 1 लाख वोट तभी भी कम पड़े, लेकिन जीते तो इस वजह से जीते, यदि वो 400 पार के भरोसे होते और मोदी के भरोसे बैठे होते तो इलेक्शन हार जाते। क्योंकि जनता के पास यह इफेक्ट जा रहा था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, दलितों का अधिकार खतरे में है, और बेरोजगारी और जो आपके घर के मुद्दे हैं वह चिंता करने वाले हैं। तो इस बात का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ा। अब अगले चुनाव के लिए यदि इनको अपने आप बरकरार रखना है तो इन्हें आरएसएस का साथ लेना पड़ेगा। इन्हें केवल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक सिर्फ मोदी के भरोसे आप चुनाव नहीं जीत सकते, मोदी योगी के भरोसे। इन्हें ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ जो है कैसरगंज के क्षेत्र में, यहाँ पर जो बीजेपी ने पैसा तक मुझे नहीं दिखाई दिया कि ग्राउंड में खर्चा किया उस तरीके से। ना प्रचार में उन्होंने कमल के सिंबल बांटे, ना उन्होंने कोई झंडे बांटे, ना कोई प्रचार की सामग्री बांटी, किसी प्रकार के इस तरीके से निश्चितता दिखाई दी। लेकिन फिर भी यहाँ के कॉलेज जो थे, लगभग 65 कॉलेज बृजभूषण शरण सिंह के हैं, उनका एक तरीके से हेडक्वार्टर है, और इसी माध्यम से लोग वहाँ के जितने भी शिक्षकगण हैं या वहाँ के सब लोग हैं एक मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, और उस मैनेजमेंट से, उस प्रबंधन की कला की वजह से यह चुनाव उन्होंने जीता। यही प्रबंधन की कला, अगर यही वोटों को साधने की नीति अगर अन्य सांसदगण करते, अयोध्या में किया जाता, या अयोध्या में भी ये लोग निश्चित थे, अरे अयोध्या तो जीतेंगे ही, राम मंदिर बनेगा हमारा, लेकिन जातिगत फैक्टर जो है वो काम कर गया और इलेक्शन वो लोग हार गए। ये निश्चितता की वजह से निश्चित हैं कि हम 400 जीतने वाले हैं, यही हार का कारण रहा। दुश्मन को कमज़ोर मान लेना यही सबसे बड़ी गलती है। वोटर इनके निश्चित थे कि हम वोट देने नहीं जाएंगे, बीजेपी 400 पार होने ही वाली है, जीतने वाली है। अब देखो अगले
अगले 5 साल इसका भुक्तभोगी जनता होगी कि नहीं होगी, आप ये देखिएगा। सुरक्षा एक सबसे बड़ा विषय है। आप याद करिए, जब संसद भवन में हमला हुआ था तो उस समय 24 पार्टियों को लेकर के सरकार चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो उस समय IC-814 प्लेन हाईजैक हुआ था, उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी 24 पार्टियों से लेकर के सरकार चला रहे थे। जब मुंबई अटैक हुआ था तो भी मिलीजुली सरकार थी। 10 साल से जो शांति और जो सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने किया था, चाक चौबंद किया था, वो सरकार की एक निष्ठ पॉलिसी और एक नियंत्रण प्रशासन पे स्थापित करके, और जो सुरक्षा एजेंसियों पर पूरी तरह से कंट्रोल और एक पॉलिटिकल विल पावर जो नरेंद्र मोदी ने प्रोवाइड किया है, वह उसका नतीजा था। अब ये अगले 5 साल देखना कि कहीं ये JDU और TDP खींचातानी सरकार से नहीं करते हैं। अभी सुनने में आ रही है JDU रेल मंत्रालय मांग रही है और कृषि मंत्रालय मांग रही है, और TDP जो मांग रही है वो IT मिनिस्ट्री मांग रही है, और हेल्थ मिनिस्ट्री मांग रही है, और रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड और ट्रांसपोर्टेशन नितिन गडकरी के पास था, और कितना अच्छा उन्होंने काम किया। तो आप यह चीज़ समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो देखते हैं कितने महत्वपूर्ण मंत्रालय यदि चले जाएंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा इस देश में। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। देखने वाली होगी कि अगले 10 साल का जो शासन और अगले 5 साल के शासन में क्या अंतर आता है। जो जनता ने निर्णय दिया, इनके अति आत्मविश्वास का नतीजा रहा, इनके अति निश्चितता का नतीजा रहा, इनके कुप्रबंधन के लिए का एक नतीजा था कि केवल मोदी और योगी से 1 ईंट से 2 ईंट से बिल्डिंग नहीं बन सकती जब तक सांसद, विधायक और जनता से कनेक्ट नहीं होंगे, और जनता सरकार से कनेक्ट नहीं होगी, तब तक इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमको सुनने के लिए आप सभी को। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।